अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडीए फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो आज हम एक काफ़ी बड़ी न्यूज़ के बारे में बात करेंगे जो कि चाइना से आ रही है। तो कल ट्विटर के ऊपर एक काफ़ी प्रोमिनेंट चाइनीज़ मिलिट्री रिसर्चर एंड्रेयास बर्चेट ने अपने हैंडल से एक पिक्चर पोस्ट की थी जिसमें चाइनीज़ फ्लैंकर्स फॉर्मेशन के अंदर फ्लाई कर रहे थे और उनमें से दो ने एक काफ़ी स्ट्रेंज मिसाइल कैरी की हुई थी। तो अकॉर्डिंग टू हिम ये चाइना की नेक्स्ट जेन वेरी लॉन्ग रेंज PL-17 एयर टू एयर मिसाइल्स थी। इससे पहले भी इन मिसाइल्स की पिक्चर इंटरनेट पर आई थी, लेकिन वो 2016 में थी और वो एक प्रोटोटाइप वेरिएंट था। लेकिन अब जो हम वेरिएंट देख रहे हैं और इस पे जो आप कलर देख रहे हैं ब्लू और वाइट है, ये शोकेस करता है कि ये एक प्रोडक्शन वेरिएंट है और ये जो मिसाइल है वो एक्टिवली चाइनीज़ एयरफोर्स की सर्विस में है। अब एक लॉन्ग रेंज की एयर टू एयर मिसाइल है, इस वजह से इसका जो वेट है वो भी ज़्यादा होगा ऑब्वियसली। इसकी जो रेंज है बेसिकली वो 300 टू 400 किलोमीटर्स की है, जिसके अंदर ये स्लो मूविंग टारगेट्स लाइक एवेक्स और रिफ्यूलर एयरक्राफ्ट्स को टारगेट कर सकती है। इसमें आपको नज़र आ रहा होगा कि जो फिन्स हैं उनकी तादाद कम है। बेसिकली इसके अंदर ट्रैक को मिनिमम रखने की कोशिश की गई है ताकि रेंज जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके और मैन्योवरेबिलिटी का कोई इशू नहीं है। इसके अंदर ड्यूल थ्रस्ट वेक्टरिंग इंजन्स आते हैं। ये मिसाइल जो है वो मल्टी मोड सीकर के साथ आती है, जिसका मतलब है एट द सेम टाइम इसके अंदर एक एईसा सीकर भी मौजूद है और एक आईआर और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सीकर भी मौजूद है। एईसा सीकर्स को जैम करना क्लोज टू इम्पॉसिबल होता है, लेकिन अगर फिर भी वो जैम हो जाते हैं तो ये मिसाइल अपने आईआर सीकर को यूज करते हुए जो गाइडेंस है उसको कंटिन्यू रखती है और टारगेट को सक्सेसफुली हिट करती है। ये मिसाइल जो है वो 2-वे डाटा लिंक के साथ आती है, जिसका मतलब ये है कि इसे कोई भी ग्राउंड रेडार या फिर एवेक्स गाइडेंस प्रोवाइड कर सकता है अपने टारगेट तक। बिकॉज नॉर्मली फाइटर एयरक्राफ्ट के जो रेडार्स हैं वो मैक्सिमम 200 से 250 300 तक टारगेट को ट्रैक कर सकते हैं। इस मिसाइल को डेवलप करने का मेन मकसद फोर्स मल्टीप्लायर्स को टारगेट करना है, जो कि एयर टू एयर रिफ्यूलर्स और एवेक्स होते हैं। क्योंकि जो ग्राउंड रेडार्स होते हैं वो इतनी सिचुएशन अवेयरनेस नहीं प्रोवाइड कर सकते जितनी कि एवेक्स कर सकता है, और एवेक्स का जो कम्युनिकेशन सिस्टम है या मवासलाती निज़ाम है वो भी काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट होता है। और सेम केस जो है वो एयर टू एयर रिफ्यूलर के मामले में है। फाइटर एयरक्राफ्ट की जो रेंज है उसको ट्रेमेंडसली इंक्रीज किया जा सकता है और वो ज़्यादा दूर तक ऑपरेशन को कैरी आउट करने की सलाहियत रखता है। तो अभी के लिए ये जो मिसाइल है वो रिपोर्टेडली सिर्फ J-16 पर देखी गई है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि इस मिसाइल को J-10C के ऊपर भी इंटीग्रेट किया जाएगा। बिकॉज J-10C ऐसे एयरक्राफ्ट हैं जो काफ़ी बड़ी तादाद में क्लोज टू 650 चाइनीज़ एयरफोर्स के अंदर ऑपरेट करते हैं, और ऑन द अदर हैंड जो J-16 हैं वो अभी सिर्फ 200 से 250 की नंबर में चाइनीज़ एयरफोर्स ऑपरेट करती है। तो पॉसिबिलिटी इस चीज़ की काफ़ी ज़्यादा एग्जिस्ट करती है कि चाइनीज़ एयरफोर्स इस कैपेबिलिटी को, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे अपने J-10C से इंटीग्रेट ज़रूर करेगी। क्योंकि चाइना के पास मल्टीपल फ्रंट्स हैं एड्रेस करने को। इंडिया वाला फ्रंट भी है, वहाँ से ताइवानीज़ फ्रंट भी है, जापानीज़ फ्रंट भी है। तो ये जो कैपेबिलिटी है वो जितने ज़्यादा एयरक्राफ्ट में होगी उतना बेस्ट है। और अगर इस मिसाइल का वेट 300 किलोग्राम्स भी है तो भी J-10 ऐसी दो मिसाइल्स को ईजिली कैरी कर सकता है। तो अब इधर सवाल आता है कि क्या पाकिस्तान एयरफोर्स इस मिसाइल को अपने J-10s के साथ इंटीग्रेट करेगी। बेसिकली जो J-10C है वो एक काफ़ी मॉड्यूलर एयरक्राफ्ट है और चाइना ने इसको इस तरह से डिज़ाइन किया है कि आने वाले 25 से 30 साल आराम से वो इसको अपग्रेड्स दे सकें और इससे सर्विस ले सकें। और पाकिस्तान का भी J-10C लेने के पीछे बेसिकली यही मकसद था, क्योंकि जब पाकिस्तान एयरफोर्स ने इसको एवेल्यूएट किया था तो डिज़ाइन इतना इम्प्रेसिव था कि आने वाले 20-25 साल आराम से ये एयरक्राफ्ट जो है वो अलॉन्ग विद पार्टनर प्लेटफॉर्म्स जो कि 5th जेन होंगे ऑब्वियसली उनके साथ सर्विस परफॉर्म कर सकता है। अभी तो आप देखें कि ये इस सारे प्रोसेस की शुरुआत है। चाइना जो है वो J-10C के साथ मैन अनमैन टीमिंग सिस्टम को टेस्ट करने वाला है, और भी बाकी बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं जो कि J-10C से लिंक्ड हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर चाइनीज़ J-10Cs में ये कैपेबिलिटी आती है PL-17 की, तो इसकी काफ़ी हाई पॉसिबिलिटी है कि पाकिस्तान इस अपग्रेड को ऑप्ट करेगा। बिकॉज आने वाले वक्त में इंडियन एयरफोर्स जो है वो अपनी एवेक्स फ्लीट के ऊपर बहुत तेज़ी से काम कर रही। ऑल्दो उनके पास अभी कोई केपेबल प्लेटफॉर्म नहीं है पाकिस्तान और चाइना के अगेंस्ट में, लेकिन आने वाले दौर में कोई भी प्लेटफॉर्म एक्वायर कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। तो आई होप आप लोगों को सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।